वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है ना, अब ये मुश्किल से 20 से 25 दिन बचा हुआ है। ये अंतिम 20 से 25 दिन अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं तो पूरी संभावना है कि आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। देखिए, बेहतरीन स्टडी मटेरियल और ऑथेंटिक कोर्स को फॉलो करने के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है आज की क्लास का कि यदि वर्ष 2016 में 15 अगस्त को सोमवार पड़ता है तो वर्ष 2020 में 20 अगस्त को कौन सा दिन होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। 15 अगस्त 2016 यहाँ पे बताया गया कौन सा दिन है, यहाँ पर है मंडे। मंडे मतलब सोमवार। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 30 अगस्त 2030, यहाँ पर कौन सा 30 है ना, 30 इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, आपको ये बताना है। देखिए, आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं और रेफरेंस मेथड से भी बना सकते हैं। अगर 16 से 30 तक आप आएंगे तो 16 से 30 तक आने में कितना है, ये 14 वर्ष लगेगा। ठीक, इसके बाद 16 के बाद 20 लीप वर्ष है, 24 लीप वर्ष है और 28 लीप वर्ष है। अब आप कहेंगे ये 1, 14 ये सब क्या लिखा गया। देखिए, जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है। ऑड डेज का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जो लीप ईयर होता है इसमें 2 ऑड डेज होते हैं। तो अगर हम 16 से 30 तक आएंगे, टोटल 14 वर्ष है, तो हर वर्ष एक एक एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे, है ना। और इसके बाद 20 में एक एक्स्ट्रा मिलेगा, 24 में एक्स्ट्रा मिलेगा, 28 में एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ तक जब आप आएंगे तो आपको इतने ऑड डेज मिलेंगे। ऑड डेज मतलब 7 के साइक्लिसिटी पे दिन का रिपीट होना। और 15 से 30 अगस्त तक आना है तो 15 दिन यहाँ पर भी मिल जाएंगे, और क्योंकि अगस्त में कोई लेना देना नहीं। अब इसको 7 से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, ये 4 ऑड डेज बचेगा। 4 ऑड डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब सोमवार से 4 आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो सोमवार से जब 4 आगे, अच्छा 2016 भी लीप वर्ष से साथियों, माफ़ कीजिएगा मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया, तो 5 ऑड डेज बच जाएगा। तो सोमवार से 5 आगे बढ़ेंगे तो आपको शनिवार मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। यहाँ पे मैंने शुरू में 16 पर ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पर दिया गया कि संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर ये अक्षर एक सार्थक शब्द बनाएंगे। देखिए, CADNE, आप इसको ऐसे ध्यान से देखिए ना कि एक सार्थक शब्द बने। देखिए, अगर शब्द आपके दिमाग में आया तब तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप ऑप्शन मेथड से चेक करना। ऑप्शन मेथड मतलब से देखिए, पहले तीसरा है तो तीसरे में आप रखेंगे तो डी आ जाएगा, है ना। फिर दूसरे को रखेंगे तो ए मिल जाएगा, फिर चौथे को रखेंगे तो एन हो जाएगा, फिर पहले को रखेगा सी और ई। देखिए, डांस बन गया तो सार्थक शब्द है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। ये छोटा शब्द है तो पकड़ में आ गया, लेकिन अगर बड़े शब्द रहेंगे तो आप इस तरीके से चेक कर लेंगे। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ पर दिया गया कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया गया है। देखिए, O 15 है, D 4 है, K 11 लिखा गया है ना, I 9 लिखा गया, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 17 लिखा गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लेस वैल्यू है। O की प्लेस वैल्यू 15, D की प्लेस वैल्यू 4, K के लिए 11, I के लिए 9, तो 17। 17 किसका होता है, Q का होता है। Q की प्लेस वैल्यू 17 है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया कि जो एक श्रेणी दी गई है ना, इस श्रेणी में आपको एक लुप्त पद है, उसे बताना है कि कौन सा लुप्त पद आएगा। देखिए, FHNPV, देखिए कुछ प्लेस वैल्यू, ये 6 हो गया, है ना, 6 और 2 8। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 8 के बाद ये 14 है ना, 14 2 16, है ना। इसके बाद ये 22 है, तो 22 और 2 24। 24 कहने का मतलब है x आएगा। ठीक, x से विकल्प की शुरुआत खाली एक ही है। क्या ऑप्शन सही है, और भी आगे चेक करते। ये 5 3 8, है ना, फिर 13, और यहाँ पर देखिए ये 13 और 4 17 हो जाएगा, है ना। फिर ये 21 है, तो
देखिए 5, अच्छा ये 4 है साथियों, माफ कीजिएगा, 5 4 9 है ना, 13 4 17 है ना, फिर ये 21 और 4 25, एक्स के बाद वाई है ना, एक्स वाई। अब कंफर्म हो गया कि ऑप्शन यही सही होगा, एक्स वाई 2 मैच कर गया तो यही बनेगा, तीसरे को चेक ही नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया, पांचवा प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको क्या करना है, एक विकल्प को बताना है जो यहाँ पर आएगा, है ना। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, अगर आप देखेंगे है ना, डी ए यू जी एच टी ई आर, डॉटर दिया गया है ना, डॉटर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया, ए डी जी यू टी एच आर ई। अगर देखेंगे ना तो ये क्रॉस किया जा रहा है, और क्रॉस कुछ इस प्रकार से है ना, ये ऐसे लिखा गया। तो आपको बताना है कि सिमेट्री को कैसे क्रॉस करेगा। तो आप जब क्रॉस करेंगे सिमेट्री में तो देखिए एच एस है ना, एच एस, फिर इसके बाद एम आई है ना, एम आई, फिर ई एम और फिर वाई आर। देखिए एच एस एम आई ई एम वाई आर, ये इसका आंसर बनेगा, एच एस एम आई है ना, एच एस एम आई है ना। इसके बाद ई एम वाई आर, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आएंगे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, बचे हुए समय में आप बेहतरीन कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आपको इस बैच को जरूर फॉलो करना चाहिए। इसमें ना एकदम जीरो से लेकर के सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, 50% की छूट भी मिलेगी, मात्र 399 रुपये में स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। या फिर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन संख्या 6 यहाँ पर दिया गया कि यदि क्रॉस का अर्थ है माइनस, मतलब जो गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है, और प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है जोड़। तो आपको इस समीकरण का मान बताना है, बस रिप्लेस कर दीजिएगा 14। देखिए जहां पर भाग दिख रहा है, भाग के स्थान पर प्लस रख दीजिएगा 24 है ना, जहां पर माइनस दिख रहा है वहां पर भाग रख दीजिएगा 8, गुणा का अर्थ है जोड़, माइनस तो माइनस रख लीजिएगा 3, और प्लस का अर्थ है गुणा। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए 14 ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 और -4 नहीं 12, तो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया कि लवेबल है ना, इसका मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज में मिरर हमेशा इस साइड रहता है ना, और जो लेटर मिरर के पास होगा वही इमेज में भी पास होगा, तो ई की प्लेस उल्टा ऐसे हो जाएगा, एल इस तरीके से बनेगा। देखिए ई एल है ना, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए दो इलिमिनेट हो गया है ना, ई यहाँ पर सीधा है तो ये भी इलिमिनेट हो गया, सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया कि इस श्रृंखला में आपको बता रहा है कि कौन सा असंगत है। अब प्लेस वैल्यू लिखते हैं सबकी, फिर असंगत पता चलेगा। बी की प्लेस वैल्यू है 2, एच की प्लेस वैल्यू है 8, जे की प्लेस वैल्यू है 10, क्यू की प्लेस वैल्यू है 17 और जेड की प्लेस वैल्यू है 26। अगर आप इन सबको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो क्यू है, क्यू ऑड नंबर है और बाकी सब इवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 9 पर आते हैं, 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया, एक क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग लेटर है, उसी को बताना है। देखिए WS W के लिए 23, S के लिए 19, क्वेश्चन मार्क का पता नहीं है, M के लिए 13, K के लिए आप देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 11 और G के लिए देखेंगे 7। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, अगर आप घटाना देखेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस हुए, फिर यहाँ पे 2 का क्रम चल रहा है, तो घटाना तो नहीं हो सकता। सबको देखिए प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, फिर 17 प्राइम नंबर हो जाएगा, 17 के बाद 11 13 इस तरीके से, तो 17 प्राइम नंबर क्यू की प्लेस वैल्यू है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 है ना, और क्लास का अंतिम प्रश्न, आपको बताना है कि 30 अक्टूबर 1949 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसके कई तरीके हम लोग एक बेसिक तरीके से देख रहे हैं। जब कभी भी 1949 की बात करेगा तो आप हमेशा एक वर्ष पीछे आएंगे, 1948, ठीक। अब 1948 में आप यहाँ पे 8 डेज निकालिए, ये शताब्दी वर्ष है 1900 और वर्ष है 48 है ना। देखिए 1900 में 8 डेज की संख्या जो होती है ये कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए 1900 में 8 डेज की संख्या हमेशा 1 मिलेगी, ठीक। तो एक 8 डेज यहाँ पर आ गया। 48 में 48 है, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देंगे तो 12 है ना। देखिए 48 से 49 और 7 1 का 7, 5 8 डेज आपको यहाँ से मिल जाएगा 1948 के कारण। 30 अक्टूबर आना है, जनवरी में 3 8 डेज, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 30, ठीक। अब इसके बाद देखिए आप 30
2 32 और 3 35, ये 7 का मल्टीपल है, कट गया। 3 2 5 2 7, ये भी कैंसिल हो गया है ना। फिर देखिए 3 दूना 6 तिरक्का 9, 2 आ गए है ना। 5 8 डेज यहाँ है और 2 यहाँ पर, 5 और 2 7 हो गया। 7 8 डेज कहने का मतलब है 0 है ना, 0 का मतलब संडे। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये आज के क्लास के 10 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपने किसी भी वनडे एग्जाम को टारगेट किया तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।